Hello बच्चों, let's read this question. The question says, as every amusement park fan knows, a Ferris wheel is a ride consisting of seats mounted on a tall ring that rotates around a horizontal axis. When you ride in a Ferris wheel at constant speed, what are the directions of your acceleration A vector and normal F vector on you as you pass through? How does the magnitude of the acceleration at the highest point compare with that at the lowest point? इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करता है। सो उसका डाउनवर्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा mg। ये डाउनवर्ड फोर्स mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एट एवरी पॉइंट। सिंस पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगी एंड इट इज इक्वल टू ac। एंड ये हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑलवेज। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac वेक्टर, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। एंड नॉर्मल फोर्स एट लोएस्ट पॉइंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंस इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट वेरी विद द लोएस्ट पॉइंट। ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रिमेन्स सेम। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा एंड उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। So how does the magnitude of acceleration at the highest point compare with that of the lowest point? So magnitude remains same for acceleration at highest point and at lowest point, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि पार्टिकल ट्रैवलिंग इन